अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमिशन फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर। पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ओशन में इनपुट्स आ रही हैं, मतलब नाइट्रोजन की बात की थी वहाँ पे, उसके अलावा आयरन की बात की थी। तो वहाँ पे बेसिकली हमने बात की थी कि एटमॉस्फेरिक इनपुट्स किस तरह से ओशन में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इमिशंस की बात करनी है कि क्या क्या गैसेज रिलीज़ हो रही हैं इसमें से, और इनका क्या रोल है बायोजियो केमिकल साइकिल्स में और क्लाइमेट के रेगुलेशन में। ओशन के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैसेस एमिट कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में। इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं? डाइल मिथाइल सल्फाइड है, उसके अलावा कार्बोनाइल सल्फाइड, अमोनिया एंड हेलोजन गैसेस, जिसमें मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है एंड बोरोफॉर्म। ये वो गैसेस होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में ओशन से रिलीज़ हो रही होती हैं। हम कह सकते हैं कि इन गैसेस का कहीं ना कहीं लिंक है जो ओशन की वाटर सरफेस पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सब से। और ये जो गैसेस होती हैं ये एक्सचेंज होती रहती हैं ओशन और एटमॉस्फेयर के दरमियान, और ये डिपेंड्स कर रही होती हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। यहाँ पे एयर सी इंटरफेस का बताया हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन होती है जो एयर और ओशन के दरमियान होती है। ओशंस की बात करें तो ये सुपर सैचुरेटेड होता है और ये बहुत सी गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा होता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया की बात करते हैं तो क्या होता है कि इनके केस में जो इनकी डायरेक्शन होती है ये मोस्टली एयर टू सी होती है, बट ये जो इसकी एक्सचेंज की जो कैपेसिटी है वो वेरी करती रहती है, किसमें टाइम के साथ वेरी करती रहती है, या इसके अलावा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और इसके अलावा वाटर का जो कॉलम है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। अब हमारे पास जितनी भी सुपर सैचुरेटेड गैसेज हैं सी एयर के इंटरफेस पे वो रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं जैसे ही विंड की स्पीड जो है इंक्रीज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोल क्या है जो गैसेस ओशन से रिलीज़ हो रही है उनका बायोजियो केमिकल साइकिल्स में और उसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन में। मेरीन की जो बायोजेनिक गैसेस होती हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सचेंज में, बायोजियो केमिकल साइकिल्स और क्लाइमेट रेगुलेशन में। अब ये रोल कैसे होता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एयर सी एक्सचेंज रेगुलेट की वजह से क्या होगा, जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है वो ओशन में सिंक कर जाएगी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। बट हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या हम कॉन्फिडेंसली ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में ये चेंज कितना ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम मिथाइल आयोडाइड या फिर दूसरी भी जितनी भी ऑर्गेनो आयोडाइन गैसेस हैं उनका भी एक मेजर रोल होता है आयोडीन को टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट तक पहुँचाने में। कहाँ से? ओशन से, जहाँ पे ये ह्यूमंस के लिए एज एन इंसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज़ होती है। और अगर हैलोजन गैसेस की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में रेडिकल की फॉर्म में आती हैं, और इनका काम क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना, और ओजोन की जो साइकिलिंग है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं ये जो रेडिकल्स हैं इनके। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो सल्फेट पार्टिकल्स जो हैं ये एक फाइन मोड एरोसोल की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो मेजर सोर्स होता है या नेचुरल सोर्स आप कह सकते हैं वो है मेरीन के अंदर जितनी भी बायोजेनिक सल्फ़र गैसेस हैं उनकी वजह से। अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसकी एमिशन हो रही होती है सल्फ़र की। अब ये जो गैसेस हैं ये ऑक्सीडाइज होंगी एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद क्या करेंगी, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद अमोनियम सल्फेट के एरोसोल्स बन जाएंगे। अब ये जो एरोसोल्स बन के हैं इनके जो रेडियो एक्टिव फोर्सिंग होती हैं इन पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इफ़ेक्ट्स होते हैं और सिग्निफिकेंस होती है। अब यहाँ पे रेडिएटिव फोर्सिंग की टर्म यूज़ की गई है। इसका क्या मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है या एंटर हो रही है वो दोनों इक्वल नहीं होती, उनकी अमाउंट चेंज होती है। अगर हम कोस्टल वाटर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनो आयोडाइड वगैरह गैसेस को रिलीज़ कर रहा होता है, और इन सब गैसेस के अलावा जो इमिशन होती हैं वो सी साल्ट भी हो सकता है, और ये विंड की जो स्पीड होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये फिज़िकली कंट्रोल्ड होता है और ये वेरी सेंसिटिव होता है क्लाइमेट चेंज से। अब ये जो सी साल्ट्स हैं हमें भी पता है कि क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग करते हैं, और जो क्लाउड होते हैं उनकी कंडेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली रोल था कि ओशन से किस तरह एमिशन हो रही है, जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, और इसके अलावा जो क्लाइमेट है उसकी रेगुलेशन किस तरह से हो रही है। तो इसमें हमने डिफरेंट पहले गैसेस की रेगुलेशन की बात की, बाद में सी साल्ट की बात की,